Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. Once again, I welcome all of you. And today I will teach you the uses of have and has. And it is very important class for all of you. So please keep watching daily and practice daily, because if you don't practice, then you will not be able to speak. So let's always practice hard and hard, and so that you can speak English. Okay, now let's start. And I will teach you in Hindi and you will have to practice in English. Okay, okay, let's start now. Have and has part B. मैंने अंग्रेजी पढ़ा है या मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। इसका रूल होगा, यानी इसका नियम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। एक चीज आप दिमाग में रखेंगे कि हैव हैज के साथ V3 का प्रयोग होता है, और ये कभी भी मिस्टेक ना करें, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं सीधे एक क्वेश्चन के साथ। अब पहला क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ या मैंने अंग्रेजी पढ़ा है। तो इसका अंग्रेजी होगा, इंग्लिश में होगा आई हैव रीड इंग्लिश। कैसे होगा? सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हैव, उसके बाद V3 रीड का V3 रीड ही होता है, यानी रेड बोलते हैं, एंड इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, और जो भी समझ नहीं पाते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब है दूसरा क्वेश्चन, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो इसका होगा यू हैव प्लेड क्रिकेट। वे लोग दौड़ चुके हैं, दे हैव रन। राकेश ने गाना गाया है, राकेश हैज संग ए सॉन्ग। तुमने मुझे देखा है, यू हैव सीन मी। अब जो बात फिर से बोल रहे हैं, हमेशा ऑलवेज फॉलो द रूल। इफ यू फॉलो द रूल देन यू कैन नॉट डू रॉन्ग। ओके, अब लेते हैं इसका निगेटिव पार्ट। तो मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूँ। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। इसका रूल रेगुलेशन के अनुसार होगा आई हैव नॉट रीड इंग्लिश। आई हैव नॉट रीड इंग्लिश। तुम क्रिकेट नहीं खेले हो, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। वे लोग नहीं दौड़ा है, दे हैव नॉट रन। राकेश ने गाना नहीं गाया है, राकेश हैज नॉट संग ए सॉन्ग। और एक चीज और बात याद रखें कि प्रैक्टिस लगातार करें, बोल बोल के प्रैक्टिस करें, बिकॉज आप तो बहुत जानते हैं बट आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अब हम जाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव की ओर। ये जान लीजिए, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं जिसको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, फिर निगेटिव लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को ही हम इंट्रोगेटिव में इसका आंसर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा है? तो इसका रूल होगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम पहला सेंटेंस के रूप में लेंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा हूँ? हैव आई रीड इंग्लिश? तो इसका आंसर होगा यस यू हैव रीड इंग्लिश। नो यू हैव नॉट रीड इंग्लिश। एक चीज बता दें, आई का जो आंसर होगा वो यू में होगा, एंड यू का आंसर हमेशा आई में होगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट का आंसर उसी सब्जेक्ट में होगा। तो एक सेंटेंस हम आप लोग को फिर से इसी सेंटेंस को बोलते हैं, हैव आई रीड इंग्लिश? तो यस में जवाब देना है तो यस यू हैव रीड इंग्लिश। अगर नो में जवाब देना है तो नो यू हैव नॉट रीड इंग्लिश। अब हम सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो? तो हम बोलेंगे हैव यू प्लेड क्रिकेट? तो आपको जवाब देना है साथ में, यस आई हैव प्लेड क्रिकेट। नो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इसको फिर से लीजिएगा, हैव यू प्लेड क्रिकेट? तो यस आई हैव प्लेड क्रिकेट। नो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या वे लोग दौड़ चुके हैं? हैव दे रन? तो बोलेंगे यस दे हैव रन। अगर नो में बोलना है तो नो दे हैव नॉट रन। क्या तुमने मुझे देखा है? हैव यू सीन मी? तो हम लोग बोलेंगे यस आई हैव सीन यू। अगर नो में बोलना है तो नो आई हैव नॉट सीन यू। अब हम लेंगे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, क्या में, कैसे, कहाँ, इस तरह का लेते हैं ना। तो रूल हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और लंबा सेंटेंस लेना, आगे में एटसेट्रा ले लीजिएगा। जैसे हम लेते हैं आपने क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है, बोलते हैं ना आपने मेरे लिए क्या किया है। तो व्हाट हैव यू डन फॉर मी? मेरे लिए आगे में लगा देंगे फॉर मी। तो व्हाट हैव यू डन फॉर मी? तो बोलेंगे नथिंग। अगर बोलना है अगर कुछ नहीं किया है तो नथिंग, और अगर बोलेंगे बहुत चीज़ किया है तो आई हैव डन मैनी थिंग। ठीक है।
अब तुम कहाँ गए हो, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन, तो हम लोग बोलते हैं नो वेयर, कहीं नहीं। अगर बोलेंगे कि हम देवघर आए हैं तो आई हैव कम टू देवघर। और अब जाते जाते यही कहना चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग हार्ड, कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बिकॉज अगर आप खुश रहते हैं तो आप हर एक चीज़ को आसानी से कर पाते हैं। आई होप ये जितना भी सेंटेंस बताया आपको समझ में आया होगा और आप एक कदम आगे बढ़े होंगे। अब हम लगातार कंटिन्यू आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग स्पोकन का वीडियो कंटिन्यू देखें, प्रैक्टिस करें एंड स्पीक इंग्लिश, बिकॉज एक बार सपना देखे हैं कि इंग्लिश बोलना है तो उसे पूरा करके ही दम लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।